यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया ने आरोप लगाया कि चीन ने खुले तौर पर रूस का समर्थन किया है। यह बात सही भी है क्योंकि चीन ने कभी भी युद्ध की निंदा नहीं की, बल्कि अब तो चीन रूस को हथियार देने तक की बात कर रहा है। जंग का 1 साल पूरा होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा था कि चीन जिस तरह से रूस की मदद कर रहा है उसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। लेकिन रूस और चीन की इस दोस्ती के बीच एक ऐसी खबर आई है जो आपको हैरान कर देगी। यह खबर साबित कर देगी कि चीन किसी का भी सगा नहीं है। चीन ने दोस्ती की आड़ में रूस को खंजर मार दिया है। आपको बता दें कि चीन की आदत अपने पड़ोसी देशों की जमीन निगलने की है। अब इसी आदत से मजबूर चीन ने रूस की जमीन हड़पने की कोशिश की है। पुतिन को धोखा देते हुए चीन ने रूस के कई इलाकों के नाम ही बदल दिए हैं। यह खबर ऐसे समय पर तूल पकड़ रही है जब G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन और रूस के विदेश मंत्री आमने सामने हैं और कुछ ही दिनों में शायद पुतिन और जिनपिंग भी भारत में एक दूसरे से नजरें मिला रहे होंगे। आप मक्कारी देखिए कि जमीन रूस की, लेकिन उसके नाम चीन बदल रहा है। दरअसल चीन की मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने कहा है कि नए मैप में रूस की 8 जगहों के नाम रूसी नहीं बल्कि चीनी भाषा में होने चाहिए। संदेश साफ है कि चीन रूस के 8 इलाकों पर दावा ठोक रहा है। चीन ने जिन 8 जगहों के नाम बदले हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण इलाका व्लादिवोस्तोक है। चीन ने नए मैप में व्लादिवोस्तोक का नाम हाइशेन वाई रख दिया है। व्लादिवोस्तोक रूस के पूर्व में स्थित एक पोर्ट सिटी है जो चीन और नॉर्थ कोरिया से बॉर्डर साझा करती है। व्लादिवोस्तोक वही इलाका है जिसे भारत भी सीधे चेन्नई से जोड़ना चाहता है। इसी के लिए भारत चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर पर काम कर रहा है। लेकिन अब तो चीन ने व्लादिवोस्तोक समेत 8 जगहों को अपना ही बता दिया है। चीन ने इन सभी 8 रूसी इलाकों को चीनी नाम दे दिया है। यानी अब चीन रूस के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गया है। चीन जानता है कि इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, युद्ध की वजह से कमजोर हो चुका है। रूस की इसी कमजोरी का फायदा चीन ने उठा लिया। लेकिन सवाल है कि चीन ने अचानक ऐसा क्यों किया है। दरअसल 19वीं सदी में चीन पर चिंग डायनेस्टी का राज था। उस समय रशियन एम्पायर ने चीन पर हमला कर दिया था। चिंग डायनेस्टी की इस जंग में हार हुई थी और चिंग डायनेस्टी को अपनी काफी जमीन भी खोनी पड़ गई थी। इस जमीन पर रशियन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था। अब 100 से भी ज्यादा सालों बाद चीन रूस द्वारा जीती गई इस जमीन को वापस लेना चाहता है। आपको बता दें कि ये सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं, बल्कि चीन ने पूरी आक्रामकता के साथ इस पर काम भी शुरू कर दिया है। चीन की तरफ से इस नैरेटिव को पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अचानक इसकी बातें शुरू हो गई हैं। चीनी पत्रकार भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए काम में जुट गए हैं।